जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मयूर का ऋण अनुबंध। मयूर का भी ऋण अनुबंध चुकाया भगवान ने। एक बार की बात है, वनवास के दौरान माता सीता जी को पानी की प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की कि आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपया सुझाइए। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री राम जी ने पूछा, वह क्यों? क्योंकि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। एक बात हम सभी जानते हैं कि मयूर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही बिखरते हैं। अगर वे अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तब उसने कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर सहायता की, उससे मुझ पर जो उपकार हुआ और ऋण अनुबंध चढ़ाया, मैं उस ऋण को अगले जन्म में ज़रूर चुकाऊंगा। तत्पश्चात अगले जन्म में श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने अपने माथे पर मयूर पंख को धारण कर वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा। तात्पर्य यह है कि अगर भगवान को ऋण उतारने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है तो हम तो मानव हैं, ना जाने हम कितने ही ऋणानुबंधों से बंधे हैं, उसे उतारने के लिए हमें तो कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे। अर्थात अपने से जो भी भला हम कर सकते हैं इसी जन्म में हमें करना है। जो ऋण लेते हैं उन्हें ऋण चुकाने के बारे में भी विचार करना चाहिए। जिस प्रकार गायों को शास्त्रों में अग्रिम योनि की ब्राह्मणी एवं अदिति योनि देवताओं की माता कहा गया, उसी प्रकार प्राणी जगत एवं अधम योनि के अनेक प्राणी, उसमें मयूर, जिसे आम भाषा में मोर कहा जाता है, क्योंकि मयूर भी देवत्व स्वभाव का पक्षी है, अतः हमारे विचार से मयूर के दर्शन और स्मरण उसी जिस प्रकार दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन करना शुभ होता है। जय श्री राधे राधे।